तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो टियान होता है वो लेडी लिंग्यून के साथ सिटी में आकर एक जगह पर बैठता है और वह लेडी लिंग्यून से पूछता है कि आखिर ये चक्कर क्या है, मेरे तो कोई फादर नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ ना। तो वहाँ पर लेडी लिंग्यून बताती है, मास्टर आप ज्यादा चिंता मत करिए, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आपके फादर ने आपको इस सिटी में भेज दिया था और अब आपके फादर आपको किंगडम में वापस बुलाना चाहते हैं। आपका किंगडम इतना ज्यादा बड़ा है कि मैं नेसेंट सोल स्टेज की कल्टीवेटर हूँ, पर फिर भी आपके किंगडम में मैं एक तिनके की समान हूँ। और वहाँ पर लेडी लिंग्यून बताती है कि मास्टर अब आप अपनी कल्टीवेशन पर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि अब आपके फादर चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाकर किंगडम वापस लौटे। आपको जो 10 बिलियन स्पिरिट स्टोन दिए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटी रकम है और आप जल्दी से जल्दी इन सभी स्पिरिट स्टोन का उपयोग करके अपनी पावर्स को जितना हो सके बढ़ाइए। वहाँ पर जो लिंग्यून होता है वह कहता है ये सब तो ठीक है, पैसे की चिंता नहीं है, पर मुझे ये बताए कि आखिर मेरे फादर ने मुझे अनाथ बचपन में क्यों छोड़ा। वहाँ पर लेडी लिंग्यून बोलती है, यंग मास्टर मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती, आप जैसे जैसे पावरफुल होते जाएंगे आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। उसके बाद जो लिंग्यून होती वह कहती है, मास्टर यह स्टोन पकड़िए, यह स्टोन आपको जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी एक बार स्टोन को ऐसे दबा दीजिएगा, मैं आपकी मदद के लिए तुरंत हाजिर हो जाऊंगी, मुझे कुछ काम है इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। और यह बोलकर जो लेडी लिंग्यून होती है वहां से चली जाती है। उसके बाद जो टियान होता है वो अपने फादर द्वारा दिया गया ब्लू क्रिस्टल और अपना फादर द्वारा दिया गया अपना हेवनली कार्ड निकालता है। उन कार्ड्स को देख कर कहता है, मेरे पास पहले पैसे नहीं थे इसीलिए मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाकर मेडिसिन को बाई नहीं कर पाता था, लेकिन अब मेरे पास पैसे हैं इसीलिए मुझे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाकर वहां से अपने लिए मेडिसिन और पिल्स को बाई कर लेना चाहिए जिससे मेरी कल्टीवेशन बढ़ सके। उसके बाद जो टियान होता है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ट्रेजर हॉल में पहुंच जाता है और जैसे वह ट्रेजर हॉल में इंटर करने वाला होता है तुरंत वहां का गार्ड रोक लेता है और कहता है, तुम जैसे गरीब स्टूडेंट को इस जुबाओ पवेलियन में जाने की मनाही है, तुम जानते भी ना यहाँ की चीजें कितनी ज्यादा महंगी है, क्या तुम्हारी औकात भी है खरीदने की। वहाँ पर जो टियान होता है वह कहता है, क्या तेरी औकात है मुझे रोकने की। वहाँ पर वो गार्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, चल चुपचाप यहाँ से निकल जा, तेरी कल्टीवेशन भी उतनी नहीं है कि तू मुझे रोक सके। वहाँ पर जो टियान होता है वह तुरंत हेवनली कार्ड को बाहर निकालता है। गार्ड उसके हाथ में इतने ज्यादा चमचमाते हुए कार्ड को देखकर काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि वह गार्ड पहले भी बहुत सारे अमीर से मिल चुका था इसीलिए उसके पास कार्ड की पहचान थी। इसीलिए वह जानता था कि जो टियान के पास कार्ड है वो काफी ज्यादा रेयर और हाई लेवल का है, इसलिए वह तुरंत दरवाजे से हट जाता है। उसके बाद जो टियान होता है वह जुबाओ पवेलियन में इंटर करता है और वहाँ की एक लेडी सर्वेंट से पूछता है और कहता है, एक मिनट रुकिएगा, क्या मुझे बता सकती है कि यहाँ पर पिल कहाँ मिलेगी। वह लेडी सर्वेंट जुबाओ की तरफ मुड़ती और कहती है, एक बार अपना बैंक बैलेंस चेक करो, क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम सच में यहाँ से कोई पिल्स खरीद भी सकते हो। तुम जानते भी हो ना कि तुम कितने ज्यादा गरीब हो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। यह बात सुनकर वहाँ पर टियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता और कहता है, तुम्हारे कपड़ों के साथ तुम्हारी 7 पुश्ते भी खरीद सकता हूँ, उतना मेरे पास पैसा है। वेल बात सुनकर टियान की लड़की कहती है, क्या तुम सच में यही बोल रहे हो। वहाँ पर वो लड़की टियान का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगती है। वहाँ पर टियान कहता है, लगता है जुबाओ पवेलियन अपने कस्टमर की इज्जत नहीं करता है। मैंने जुबाओ पवेलियन का बहुत ही नाम सुना था लेकिन इतना ज्यादा घटिया होगा। तभी वहाँ पर जुबाओ पवेलियन की हेड आ जाती है जो टियान को रोकते हुए बोलती है, एक मिनट, और फिर वह उस लेडी सर्वेंट की तरफ मुड़ती है और कहती है, ये जो जुबाओ पवेलियन है वह केवल अमीरों के लिए नहीं है, जिसके पास पैसे है और जो भी चाहे गरीब हो या अमीर, अगर यहाँ से वह कोई भी पिल्स खरीदने की थोड़ी भी हैसियत रखता है तो वो यहाँ से खरीद सकता है। उसके बाद वह टियान की तरफ मुड़ती और कहती है, अगर आप यहाँ पर कोई पिल्स खरीदना चाहते हैं तो क्या आप अपना बैंक बैलेंस चेक करवा सकते हैं। वहाँ पर एक बैंक बैलेंस चेक करने वाला कार्ड निकालती है। टियान तुरंत अपना हेवनली कार्ड निकालता और सीधे जाकर ट्रेजर हॉल की मालकिन के पास रख देता है। वह ट्रेजर हॉल की मालकिन उस टियान के कार्ड को अपने कार्ड से टच करवाती है और उसकी बैलेंस को चेक करने लगती है। उसका पूरा ये हाथ ही कांपने लगता है क्योंकि वहां पर पैसों की गिनती बढ़ते ही जा रही थी। 1 लाख, 2 लाख और ऐसे करते करते वह 10 बिलियन स्पिरिचुअल स्टोन पर जाकर रुकती है।
इतने सारे पैसों को देखकर वहां पर जो ट्रेजर हॉल की मालकिन होती है उसका पूरा ही दिमाग ही खराब हो चुका था। उसका हाथ भी कांपने लगता है और वो शौक में बोलती है, ये तो हेवनली लेवल का कार्ड है। हेवनली लेवल का कार्ड तो पूरे तीन फियांग सिटी में किसी के पास भी नहीं है, और इतने ज्यादा पैसे तो उसके शायद पवेलियन के पास भी नहीं होंगे। तभी वो जो लेडी सर्वेंट होती है वो पवेलियन मास्टर की बात सुनकर तुरंत पवेलियन मास्टर के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे ये तो काफी ज्यादा गरीब आदमी है, इसके पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं, एक बार फिर से चेक करिए, आपको जरूरी कोई गलत फहमी हो गई, ये बहुत ही ज्यादा नालायक है। पवेलियन मास्टर उसे एक तमाचा मारती है जिससे वह जाकर सीधे जमीन पर गिरती है और कहती है, क्या तुम पागल हो चुकी हो, मैं पवेलियन मास्टर हूँ, मुझे कार्ड की पहचान नहीं होगी, तुमने हमारी मेहमान की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की, चुपचाप मेरे आंखों की नजरों से चले जाओ। उसके बाद पवेलियन मास्टर टियान से कहती है, मैं आपसे इसके लिए माफी चाहती हूँ। वहाँ पर टियान कहता है, अरे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। पवेलियन मास्टर बोलती है, बताइए मैं क्या आपकी कोई मदद कर सकती हूँ, आपको हमारे पवेलियन में हर चीज मिलेगी जो आपकी लेवल बढ़ाने के लिए जरूरत है। वहाँ पर टियान बोलता है, मुझे एक प्राइवेट रूम चाहिए जहाँ पर मैं कल्टीवेशन कर सकूँ, और मुझे 100 स्पिरिचुअल पिल्स चाहिए, और वहाँ पर बहुत सारी पिल्स और दवाइयाँ भी भिजवा दीजिए। वहाँ पर पवेलियन मास्टर कहती है, मैं अभी इसका अरेंजमेंट करवा देती हूँ। उसके बाद जो पवेलियन मास्टर होती है वो टियान के लिए एक प्राइवेट कमरे का इंतजाम करवाती है, और वहां पर बहुत सारी बॉडी टेम्परिंग पिल्स और गोलियों को भिजवा देती है। जहां पर टियान इतने सारी पिल्स को देखकर कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी अपनी लेवल्स को बढ़ाने की जरूरत है, अब कुछ भी हो जाए। और तुरंत वो सारे पिल्स को एक एक कर एक ही साथ में घटकने लगता है। उसकी पूरी बॉडी अजीब तरह से जलने लगती है और रात भर वो चिल्ला रहा था, पर अचानक से उसकी बॉडी फिर से रिएक्ट करती है और उसका लेवल बढ़ने लगता है। जहां पर टियान कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, जैसे उसकी थोड़ी सी पावर कम हो रही थी तुरंत वो गोली खा ले रहा था। यही प्रोसेस टियान पूरे रात भर अपनाता और उसकी लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो टियान होता है वो उठता है। टियान पूरे रात भर में सारे स्पिरिचुअल पिल्स को पी चुका था और वहां पर दवाइयां भी पीकर एकदम उसकी पावर बढ़ चुकी थी। इसलिए टियान अब ट्रेजर हॉल से बाहर जाता है, जहां पर पवेलियन मास्टर बोलती है, सर आप फिर से आइएगा। उसके बाद टियान वहां से चला जाता है। पवेलियन मास्टर एक असैसियन को बुलाती है और कहती है, इस बंदे के बारे में सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करो कि आखिर इस बंदे के पास इतने ज्यादा पैसे आए कहां से, और इसके पास तो हेवनली कार्ड है। हेवनली कार्ड जिस बंदे की भी पास होता है वह कोई नॉर्मल बंदा तो हो नहीं सकता। एकदम सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करना और उसकी रिपोर्ट लाकर मुझे दो। वो असैसियन कहता है, ठीक है पवेलियन मास्टर, मैं इसके बारे में तुरंत इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट आप तक पहुंचा देता हूं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है तीन फियांग एकेडमी के हॉस्टल में, जहां पर जैसे ही टियान अपने हॉस्टल पहुंचता है, वही उसका दोस्त जो उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करता था वो कहता है, पूरी रात कहाँ थे बे, मैंने तुझे जो सामान कहा था लाने के लिए वो तो तू मेरे लाया नहीं होगा, अब तू पिटने के लिए तैयार हो जाओ। तुरंत वो उठाकर एक चेयर टियान की तरफ फेंकता है, लेकिन टियान उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। वह बंदा बोलता है, रुक अभी तेरे को सबक सिखाता, और बहुत ही खतरनाक मुक्का मारने के लिए टियान के पास जाता है, लेकिन टियान एक ही अटैक में उसे उठाकर फेंक देता है, जिससे वो बंदा जाकर सीधे जमीन पर गिरता और कहता है, अरे भैया ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, ये मुझे एक हाथ से कैसे उठाकर फेंक सकता है, ये तो अभी लेवल 2 पर था ना। तभी मोटा बंदा कहता है, ये नहीं हो सकता, ये तो बॉडी रिफाइनिंग के लेवल 7 पर पहुंच चुका है, लेकिन एक रात तो पहले ये लेवल 2 पर था, इतनी जल्दी अपनी लेवल्स को कौन बढ़ाता है। वो बंदा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहां पर टियान दोनों को खूब पिटाई करता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू।